नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो छत्तीसगढ़ की सियासत और जनता के बीच तूफान मचाए हुए है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतमाला परियोजना में हुए कथित घोटाले की, जिसकी जांच अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW को सौंप दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुआ ये घोटाला और अब आगे क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारतमाला परियोजना आखिर है क्या। भारतमाला भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसका मकसद है देश के कोने कोने को जोड़ना, व्यापार को बढ़ावा देना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। छत्तीसगढ़ में भी इस परियोजना के तहत कई सड़कें बन रही है, जैसे रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर और दुर्ग रायपुर बाईपास। लेकिन इस नेक मकसद वाली योजना में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ में इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम बड़े पैमाने पर हुआ। इसके लिए सरकार ने मुआवजे के रूप में अरबों रुपए स्वीकृत किए, लेकिन आरोप है कि इस मुआवजे के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। खास तौर पर आरंग और अभनपुर इलाके में ये खेल हुआ, जहां जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मुआवजे की राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया। अब सवाल यह है कि ये घोटाला सामने कैसे आया। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने इसे जोर शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि मुआवजे के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई है। उनके मुताबिक जहां वास्तविक मुआवजा करीब 35 करोड़ रुपए होना चाहिए था, वहां 350 करोड़ रुपए बांट दिए गए, यानी 10 गुना ज्यादा। विपक्ष का दावा है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत थी। जमीन के पुराने रिकॉर्ड में हेरफेर की गई, फर्जी बंटवारा किया गया और मुआवजे की राशि को प्रभावितों तक पहुंचाने से पहले कमीशन का खेल खेला गया। इस मामले की गूंज विधानसभा से लेकर सड़कों तक सुनाई दी। विपक्ष ने तो यहां तक चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जांच नहीं कराई तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास पर एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर लिया गया। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच EOW को सौंपने का ऐलान किया। सीएम ने साफ कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई और, कड़ी कार्रवाई होगी। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे पहले भी इस मामले में कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अब EOW की एंट्री से उम्मीद है कि इस घोटाले का पूरा सच सामने आएगा। अब आइए इस घोटाले की गहराई को समझते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा स्वीकृत किया गया था, लेकिन अभनपुर तहसील में ही 600 करोड़ रुपए बांटे गए, जिसमें से बहुत सारी राशि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दी गई। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ जगहों पर घास की जमीन को भी मुआवजे में शामिल कर लिया गया, यानी ऐसी जमीन जिसका कोई मालिकाना हक नहीं था, उसे भी पैसा बांट दिया गया। यह सब बिना राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन नहीं था, ऐसा विपक्ष का आरोप। अब बड़ा सवाल यह है कि EOW की जांच से क्या निकलेगा। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एक ऐसी एजेंसी है जो बड़े पैमाने के वित्तीय घोटालों की जांच के लिए जानी जाती है। इसकी टीम में अनुभवी अधिकारी होते हैं जो दस्तावेजों की जांच से लेकर गवाहों के बयान तक हर पहलू को खंगालते हैं। यह था भारतमाला परियोजना घोटाले का पूरा मामला। छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त कदम उठाया है, लेकिन क्या सच सामने आएगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? ये तो वक्त बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।